तो अब छत्तीसगढ़ का अभी तक हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया देख रहे थे। अब छत्तीसगढ़ की कुछ इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कौन सी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है, किस प्रकार का काम इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़े हो भाई, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आप जानते हो कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाए थे, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और उसमें हम लोग रशिया की मदद से, गॉस प्लान की मदद से, गॉस प्लान जो था 5 ईयर प्लान्स हम लोग लेके चले थे। 5 ईयर्स प्लान्स में एक चीज़ पे टारगेट करना है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था और सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया था। तो जिसमें तुम्हारा सेल से भिलाई स्टील प्लांट सेल बना, जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो उसके थ्रू भिलाई स्टील प्लांट जो आया, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में वो स्टार्ट हुआ था आपका 1955 में, और 1959 में उत्पादन चालू हो गया था, प्रोडक्शन चालू हो गया था, ठीक है। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में कुछ सूक्ष्म, बहुत छोटे, लघु, ठीक है, मध्यम, ठीक है, वेरी स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। जैसे अभी वहाँ पे हम लोग एरिया बेसिस पे कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे कर रहे हैं। कितना मैन्युफैक्चरिंग? अब तुम कोई एक काम चालू किए, कुछ इंडस्ट्री बनाए तुमने, अगरबत्ती बना रहे हो, अगरबत्ती बना रहे हो छोटा सा, और तुम्हारा लगभग कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हो तुम? 25 लाख कर रहे हो, ठीक है, 25 लाख कर रहे हो। तो अब ये किस में आ जाएगा? आपका सूक्ष्म में आ जाएगा। अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कितना कर रहे हो? 25 लाख से 5 करोड़ तक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका काय में आ जाएगा? लघु में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 5 करोड़ से 10 करोड़ तक कर रहे हो तो ये किस में आ जाएगा? मध्यम में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 10 करोड़ से अधिक कर रहे हो तो ये किस में आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, बृहद में आ जाएगा, ठीक है। अब आप सर्विस सेक्टर में कितना योगदान है, कितना आप सेवा क्षेत्र में उद्योग हेतु कितना कर पा रहे हो, तो उसका भी डेटा लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। मेजरली आपको ध्यान देना, मैन्युफैक्चरिंग अगर 25 लाख तक है तो वो आपका काय में आ जाएगा? सूक्ष्म, वेरी स्मॉल इंडस्ट्री। जैसे आप लोग सुने होंगे ना इकोनॉमिक्स में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सब किसने डिसाइड किया? तो ये सब एमएसएमई ने डिसाइड किया था भाई। एमएसएमई क्या है फुल फॉर्म एमएसएमई का? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, ये क्या हो गया? सूक्ष्म मतलब माइक्रो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस। तो सूक्ष्म क्या हो गया भाई? माइक्रो हो गया ना यार, ये माइक्रो। ये लघु क्या हो गया? स्मॉल। मीडियम क्या हो गया? मीडियम आपका मध्यम, मीडियम हो गया। और ये तो आप जानते हो लार्ज। तो जनरली एमएसएमई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उस पर काम कौन करता है? एमएसएमई करता है। मिनिस्ट्री जो है एमएसएमई की बनाई गई अलग से मिनिस्ट्री, वो निर्धारित करती है कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कौन सी मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, कौन सी माइक्रो स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब कुछ कोर सेक्टर्स हैं भाई, आप लोग और इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, इंडस्ट्री में कुछ कोर सेक्टर्स हैं, जैसे कि कोयला। कोयला एक कोर सेक्टर में आता है, मेन काम CIL करता है, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में इसी का एक पार्ट है SECL, पढ़ेंगे, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड। मेन काम छत्तीसगढ़ में कोल का होता है, स्टील का होता है, सीमेंट का होता है, ठीक है। कोल हो गया कोर सेक्टर, स्टील हो गया। तो छत्तीसगढ़ में भाई कोल में बहुत काम है, माइनिंग आप लोग पढ़े हो अभी मिनरल्स के बारे में। स्टील, भिलाई स्टील प्लांट, ये हो गया SECL, ठीक है। और सीमेंट, सीमेंट का भी मैंने आपको बहुत सारा बताया था, यहीं देख सकते हो SEC, जामुल, और भी बहुत सारे, लाफार सीमेंट, बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी है भाई, थर्मल, थर्मल और हाइडल, मगर सबसे ज़्यादा थर्मल से आती है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। फर्टिलाइज़र, उर्वरक भी है, बिलासपुर तरफ सिरगिट्टी और ये रायपुर बिलासपुर इस तरफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। रॉ ऑयल है, उतना ज़्यादा नहीं है। पेट्रोलियम नहीं है भाई यहाँ पे, पेट्रोलियम नहीं है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी नहीं है, ना के बराबर है। मेजरली अगर हम बात करें तो कोयला, स्टील, सीमेंट, इन सब पे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा काम होता है। और एक एल्युमिनियम भी,
मगर वो एल्युमिनियम आपका अभी कोर सेक्टर में नहीं है। एल्युमिनियम भी समझ रहे हो, कुछ कोर सेक्टर्स हैं उसमें से छत्तीसगढ़ में ये कोल, स्टील, सीमेंट, इन सब पे ज़्यादा काम होता है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अब एक एक चीज़ को हम लोग उठा के देखते हैं कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री कौन सी थी, किस चीज़ की थी, कब बनी, क्या काम था उसका। ठीक है, तो एक एक इंडस्ट्री के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो आप जानते हो छत्तीसगढ़ में सबसे पहली इंडस्ट्री कौन सी थी? ये हो गया, कौन सी थी? वो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं पूछ रहा, इंडस्ट्री पूछ रहा हूँ मैं। अभी बात चल रही छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री। भिलाई स्टील प्लांट सबसे पहले इंडस्ट्री, भगा देगा इंटरव्यू में। कब बना भिलाई स्टील प्लांट? 1955 में बना और पहला प्रोडक्शन 1959 में। ठीक है, कौन सा बना प्रीति? कौन सी इंडस्ट्री थी? हैं? भिलाई स्टील प्लांट। कहाँ की रहने वाली हो तुम? भिलाई की रहने वाली हो? अरे कब, कहाँ की रहने वाली हो तुम? भिलाई में रहती हो? घर कहाँ पे है? अरे घर कहाँ है तुम्हारा? घर प्रॉपर यहीं की हो? तो कौन तो बता रहा था राजनांदगांव की? अरे यार भाई, सबसे पहली इंडस्ट्री जो थी वो थी तुम्हारी बीएनसी मिल। बीएनसी मिल थी, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी मिल, जिसका पहला नाम था सीपी मिल। सीपी मिल बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस मिल। ठीक है, और फिर बाद में 1897 में इसका नाम क्या हो गया? बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। कहाँ पे है भाई ये बंगाल नागपुर? कहाँ पे थी? राजनांदगांव में। कभी आना राजनांदगांव में, बताऊंगा पूरा वो बंजर जमीन पड़ी है अभी भी खाली। बीएनसी मिल राजनांदगांव। ठीक है, मेरे दादाजी यहीं पे काम करते थे। बीएनसी मिल राजनांदगांव में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे पहली इंडस्ट्री, सबसे पहला उद्योग कौन सा था? बीएनसी मिल। पुराना नाम था इसका सीपी मिल, बाद में ये हो गया क्या? बंगाल नागपुर कॉटन मिल। जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो इसमें बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए थे, 3 स्ट्राइक्स हुए थे ठाकुर प्यारेलाल के योगदान से। ठीक है, बहुत सारा वहाँ पे वर्कर्स का शोषण हो रहा था, तो उसको तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा ये बीएनसी मिल। आई बात समझ में? तो पूरे बंगाल से नागपुर तक एक ही कॉटन मिल था। ठीक है, वो राजनांदगांव में थी बीएनसी मिल। तो इसीलिए सबसे पहला जो रेलवे चला था ना 1888 में, वो आपका कहाँ से कहाँ चला था? नागपुर से राजनांदगांव। इंडिया का चला था बॉम्बे से थाने 1853 में। 1853 में चला था भाई, बॉम्बे टू थाने। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में रेलवे कब आई? तो छत्तीसगढ़ में रेलवे आती है 1888 में, नागपुर से राजनांदगांव। नागपुर से राजनांदगांव। ठीक, तो मेन पर्पस उसका यही था, बंगाल कॉटन नागपुर मिल जोड़ना। अभी भी तुम देखने जाओगे बंगाल नागपुर कॉटन मिल तो टूट गया, खंडर हो गया है। वहाँ तुमको अलग से रेल लाइन दिखेगी, तो ट्रेन अलग से जाती थी अंदर। ठीक है, कपड़े का था भाई, कॉटन मतलब क्या? कपड़े बनते थे वहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये। समझ रहे हो? काय की इंडस्ट्री थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद 1935 में मोहन जूट मिल आती है। मोहन जूट मिल कहाँ पे? रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़ में मोहन जूट मिल। मोहन जूट मिल रायगढ़ में 1935 पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ पे था मोहन जूट मिल? रायगढ़ में। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ज्योग्राफी पढ़े हो? कहाँ होता है जूट सबसे ज़्यादा इंडिया में? बंगाल में होता है भाई, कॉन्फिडेंस से बोलो ना, वेस्ट बंगाल तरफ होता है। ठीक,
क्या बनता है जूट से? बोरा, बोरा वो जूट से बनता है। तो मोहन जूट मिल 1935 कहाँ थी? रायगढ़ में। ठीक, कहाँ पे थी? रायगढ़ में। फिर इसके बाद 1955 में भाई आपका क्या बनता है? भिलाई स्टील प्लांट। ये सब इंटरव्यू में पूछते हैं, ये सब पता होना चाहिए तुमको छत्तीसगढ़ के बारे में। भिलाई स्टील प्लांट। और प्रोडक्शन कौन से साल से होता है? 1959 में प्रोडक्शन चालू होता है इसका। ठीक, तो सेकंड 5 ईयर प्लान मैंने बताया था कि उसमें इंडस्ट्री पे हमने फोकस किए थे। आप लोग इकोनॉमिक्स के वीडियो जाके और देखना। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्री पे फोकस किए थे। तो उसमें 4 इंडस्ट्री बनी थी स्टील की। एक भिलाई स्टील प्लांट, किसकी मदद से? रशिया की मदद से। हाँ, क्योंकि उस टाइम आपका यूएसएसआर टूटा नहीं था। ठीक है, 1991 में जाके टूटा हो, तो यूएसएसआर था तब। ठीक है, तो रशिया की मदद से ये मैत्री गार्डन जो बना है, नाम क्यों रखा गया उसका? मैत्री गार्डन। मैत्री क्यों रखा गया? रशिया और इंडिया के उसमें दोस्ती बताने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस रशिया की मदद से बना है आपका भिलाई स्टील प्लांट। ठीक, सेकंड 5 ईयर प्लान में। और कौन कौन से स्टील प्लांट बने थे? बोकारो। कहाँ पे? बोकारो, झारखंड में। ठीक है, और एक आपका कहाँ? राउरकेला, उड़ीसा में। दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। तो ये स्टील प्लांट बने थे आपके। ठीक, समझ में आई बात? किसके सहयोग से? और ये किसके अंतर्गत आता है? सेल के अंतर्गत आता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर आता है ये। ठीक है, ठीक है ना भाई? तो यहाँ पे आयरन ओर कहाँ से आता है? ये सब बात कर लेते हैं, अपन पहले भी किए हैं। आयरन ओर अब कहाँ से आता है? यहाँ पे राव घाट। कहाँ पे? राव घाट की पहाड़ी, कांकेर में है। बोलो यार, पढ़े हो? कांकेर। ठीक, और यहाँ पे लाइमस्टोन कहाँ से आता है? पहले कहाँ से आता था आयरन ओर? दल्ली राजरा से। कौन से टाइप का आयरन ओर मिलता है छत्तीसगढ़ में? हेमेटाइट, बिटुमिनस कोल। ठीक है, लाइमस्टोन कहाँ से आता है? नंदनी खुंदनी। कहाँ पे है ये नंदनी खुंदनी? दुर्ग में ही है। ठीक, मैग्नीज कहाँ से आता है? बताया हूँ ये भी। मैग्नीज कहाँ से आता है? बालाघाट से। मैग्नीज कहाँ से आता है? बालाघाट से। एक बार इंटरव्यू में पूछा था ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ से आती है। ठीक है, डोलोमाइट कहाँ से आता है? डोलोमाइट बिलासपुर में। कौन सी माइंस है? हिर्री माइंस। हिर्री माइंस से डोलोमाइट आता है। पानी कहाँ से आता है? तांदुला से ज़्यादा नहीं, मेन तुम्हारा गंगरेल डैम, रविशंकर जलाशय। रविशंकर डैम लिख दे रहा हूँ, रविशंकर डैम। ठीक है, और कोयला कहाँ से आता है? कोरबा। कोयला कहाँ से आता है? कोल। कोल कहाँ से आता है? कोरबा। कोरबा से कोयला आता है। ठीक है भाई, और इलेक्ट्रिसिटी एनटीपीसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बिलासपुर की थी। नहीं, सबसे पहले तुम्हारा कोरबा की थी। कोरबा के बाद बिलासपुर। सीपत पढ़ेंगे उसको अभी। ठीक, तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। लिख लो इसको, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।